Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope so you all are fine. I am Anam Fida and now we are start to learning introduction to economy of Pakistan. That is your subject, and in which we will study about the topic of industry employment. First of all is the industry employment. You all know that what is the difference between agriculture and industry. These are the two sectors in any economy that have more importance. One is the agriculture and other is the industry. ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो हमारा कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, और एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से हमारी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एक्सपोर्ट्स को, वो एग्रीकल्चर पर दी जाती है. लेकिन ये बात भी इसके साथ ज़हन-नशीन होनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स होती हैं, इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट जब भी एक्सपोर्ट के लिए हेल्प आउट किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसकी जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं इंडस्ट्री की वो कॉस्टली होती हैं, जबकि एग्रीकल्चर की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो चीप होती हैं और सस्ता रेट होता है उनका, चीपली होती हैं. और एग्रीकल्चर में एक और चीज़ आती है कि एग्रीकल्चर की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो हिडन एम्प्लॉयमेंट होती है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि वो छुपी हुई होती है, मुख्फी एम्प्लॉयमेंट होती है जो कि बेरोज़गारी के इक्वल होती है. यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल है, यानी जहाँ पर 10 लोग काम करें वहाँ पे 4 लोग भी काम कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इंडस्ट्री में तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर इंटरव्यूज़ के बाद लोगों की सिलेक्शंस होती हैं और एक प्रोसेस के थ्रू ही वो पास आउट होकर आगे को आते हैं. अगर हम इसमें ये बात करें कि इंडस्ट्री की जो एम्प्लॉयमेंट है ये बेहतर है एग्रीकल्चर से, तो इसमें भी ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो है अनक्वालिफाइड लोग होते हैं वो भी मूव आउट कर जाते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उनकी होती है. लेकिन ये है कि उनकी जो फैमिली साथ होती हैं वो भी साथ साथ ही चल रही होती हैं. एक ही फैमिली के 10 लोग होते हैं, 10 मेंबर्स जो हैं वो उसमें काउंट हो रहे होते हैं. लेकिन अगर इसमें इंडस्ट्री में हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर एक फैमिली का एक बंदा काम कर रहा है, बेशक उस फैमिली के और आएंगे लेकिन वो अपना इंटरव्यू पास करके आएंगे और अपनी जगह पर आएंगे जहाँ पर उनकी ज़रूरत होगी. अगर ज़रूरत नहीं होगी तो बगैर ज़रूरत के इंडस्ट्री में लोगों को हायर नहीं किया जाता. यानी इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इम्पोर्टेंस के हवाले से वैसे हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए. लेकिन अगर हम इसमें बात करें एम्प्लॉयमेंट के हवाले से तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हमें इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए. और इंडस्ट्री अगर किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री तरक्की कर जाती है तो वो डेवलप्ड में शुमार हो जाता है, क्योंकि ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट्स का इन्हिसार सारा का सारा इंडस्ट्रियल गुड्स पर होता है. तो इंडस्ट्री की जो एम्प्लॉयमेंट होती है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें इंटरव्यूज़ और ये सारे प्रोसेस से वो पास आउट होता है. दूसरे नंबर पे ये होता है कि इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं और उस जगह के लिए उनकी ज़रूरत होती है, इस तरह से काम करते हैं. जबकि एग्रीकल्चर में जहाँ भी 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं. यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हिडन एम्प्लॉयमेंट आ जाए, इस चीज़ में ये नहीं आती. और दूसरे नंबर पे इसमें जितने भी लोग आते हैं टेक्निकल्स आते हैं या फिर क्वालिफाइड पीपल्स काउंट होते हैं इसमें. और फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से, तो अगर हम कपड़े की फैक्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर डिज़ाइनर लाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रांड्स की तरफ मूव आउट करें कि क्लॉथ ड्रेसेस वगैरह की बात करें, खादी ले ले, लाइमलाइट ले ले, तो इनके डिज़ाइनर्स बैठे होते हैं. अब आप लोग अंदाज़ा कर लें कि वो डिज़ाइनर्स कहाँ से डिप्लोमा वगैरह अपना करके आते हैं, अच्छी खासी स्टडी करके आते हैं और बिल्कुल ट्रेंड होते हैं. तो जो इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और बहुत डिसिप्लिन्ड होती है. इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में अहम रोल अदा करती है. अब हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं जो भी बाहर गांव से बाहर मूव कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल होते हैं, गांव के रहने वाले होते हैं, फिर भी वो बाहर मूव कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल लगा लें स्टील मिल्स में कोई काम कर रहा होगा एज ए वर्कर या फिर कहीं पर भी, तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं या इस तरह से वो बाहर सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं. और इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं वो सिटी के साथ यानी वक्फे पे होती हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में होती हैं, गांव में इंडस्ट्री नहीं होती है, इंडस्ट्री शहरों के साथ ही होती है लेकिन ज़रा वक्फे पर होती है। और जितने भी लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं, बड़े ट्रेंड और बड़े ही अच्छा वर्कर होते हैं, उसी की अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट अब हमारे पास क्या अहमियत रखती है, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ना हो तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि आप यूँ कह लें कि वो जो है एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ तो बिल्कुल ही डेवलपिंग होते हैं ना। डेवलपिंग यानी कि जो अभी कंट्रीज़ तरक्की की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डेवलप्ड वो होते हैं जो तरक्की कर चुके होते हैं। डेवलप्ड में हम एग्जांपल लेते हैं यूएसए, यूके वगैरह की, कैनेडा, ईटीसी। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें डेवलपिंग में तो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए कि पर्सन के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है मशरक़ी पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, बांग्लादेश में वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है पर्सन की और उसके पास वही चीज़ ही है। लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देख लें, फॉर एग्जांपल हम चाइना की तरफ देख लें, तो वो इंडस्ट्रियल जितनी भी गुड्स हैं उसकी इंडस्ट्रियल होती हैं। हर चीज़ पे आप शॉप्स पर जाते हैं, लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और अब हम इस पर अगर बात करते हैं कि इंडस्ट्री में आउटपुट का कैपिटल के साथ क्या रेशो है और इसका क्या लिंक है। नेक्स्ट इस पे हम देखते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी कि अगर हम यहाँ कैपिटल को शो कर लें, के से भी कर सकते हैं और कैपिटल सी से भी शो कर सकते हैं। यानी कि सी और आउटपुट को हम शो कर लेते हैं वाई से, सी बाय वाई रेशो। इसकी अब हम रेशो देखते हैं कि कैपिटल और आउटपुट रेशो क्या है। इनफैक्ट कैपिटल आउटपुट रेशो ये है कि फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यानी एक अगर हमने आउटपुट का यूनिट इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ कहलाती है कैपिटल आउटपुट रेशो। फॉर एग्जांपल अगर कंट्री में 8% ग्रोथ के लिए, यानी कि अगर यूँ बात कर लें कि 8% इकोनॉमी ने ग्रोथ की है, कैसे ग्रोथ की है, 32% कैपिटल लगाने से, 32% कैपिटल लगाने से 8% ग्रोथ कर गई है। यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो अगर हम निकालते हैं 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4% आ जाएगा हमारे पास इसका। 32% से 8% को जब डिवाइड कर देंगे तो 4 यूनिट्स हमें रिक्वायर होंगे पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। यानी अगर पर यूनिट हमने इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए आउटपुट को प्रोड्यूस करना है तो 4 यूनिट हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशो ये बताती है कि एक यूनिट आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए होती है। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपके जहन में क्या आता है कि ये पॉलिसी वर्ड से क्या चीज़ जहन में आ रही है? पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये है कि कोई भी इंडस्ट्री जब अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करती है, पॉलिसी लगा लें या फिर स्ट्रेटजी की इधर बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्ट्रेटजी अपनी तैयार करती है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेटजी इसमें इस तरह से आएगी कि उन्होंने एक प्लान बना लिया है कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतने अरसे के लिए प्रोडक्शन करनी है, और फॉर एग्जांपल विद इन 1 मंथ हमारा जो है टारगेट है कि कॉटन से हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि इतने ड्रेसेस 1 लाख ड्रेसेस प्रोड्यूस कर लिए जाएँ। तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होगा, उसके लिए क्या रिसोर्सेज होंगे? वो रिसोर्सेज डोमेस्टिक होंगे या फिर वो फॉरेन रिसोर्सेज होंगे, यानी कि अपने कंट्री के अंदर से ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया जाएगा या फिर बाहर से रिसोर्सेज लेकर उनका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, या फिर दोनों को ही काउंट कर सकते हैं कुछ भी इसमें। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये चीज़ बताती है कि कौन से रिसोर्सेज किस वक्त में इस्तेमाल करने और कितनी एक प्रोडक्शन करनी है। अभी जहाँ पर ये लफ्ज़ पॉलिसी आता है तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर कर सकते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरवेंशन पॉलिसी है। इंटरवेंशन पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंट करती है, इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जब इसमें इंटरवेंशन करेगी, हो सकता है अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री की बात कर लें, या फिर उसमें जो मेटल यूज़ हो रहा होता है, सरिया वगैरह इस्तेमाल होता है, लेंटर का मटेरियल होता है, जितनी भी इसमें बजरी वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ये सारी हमारी कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट अब यहाँ पर डिसाइड करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए। फॉर एग्जांपल मुल्तान में अगर आप इस चीज़ पे देख लें, मेट्रो की तरफ देख लें, या फिर आप पार्क्स की तरफ देख लें, तो जितने भी पार्क बनाए गए हैं या फिर ये, तो जाहिर है इनके लिए मटेरियल तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना, तो वो इंडस्ट्री से आ रहा है। बल्कि आप लोगों ने ये चीज़ भी सुनी होगी कि नवाज शरीफ ने ये जो मेट्रो पुल बनवाई है, इसने अपनी इंडस्ट्री से ना सीमेंट लगाई है जो कि अच्छी कंडीशन की नहीं है। न्यूज़ में ये बातें आपने सुनी होगी। अब अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करें कि उसने वहाँ से ही नवाज शरीफ ने बनवाई तो मेट्रो पुल है, लेकिन अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है कि उसने अपनी इंडस्ट्री का इस्तेमाल किया और उसको प्रमोट किया है, वहीं से सीमेंट उठा के यहाँ पर इस्तेमाल करवाई है। तो यानी कि इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी है, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इसमें स्ट्रेटजी इस्तेमाल हो रही है, वो चीज़ आपके जहन में बिल्कुल क्लियर आउट हो रही है। अगर इसमें हम अब ये बात करें कि कैपिटल और आउटपुट रेशो, ये इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, ये मोर एफिशिएंट भी हो सकता है, लेस एफिशिएंट भी हो सकता है। यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो अगर हम इसको शो करें, के से कर लें या सी से, कैपिटल आउटपुट रेशो लेस एफिशिएंट इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल हमें थोड़ी सी प्रोडक्शन के लिए हमने जो कैपिटल इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हमें इस्तेमाल करना पड़ गया। या फिर अगर हम यूँ कहें कि हमें इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए कोई प्रोडक्शन करनी है इंडस्ट्री की, तो उस प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरह से कि वो लेस एफिशिएंट है। ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, मोर एफिशिएंट अगर है हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशो मोर एफिशिएंट का ये मतलब होगा कि वो बहुत कम इस्तेमाल होगा, यानी बहुत कम कैपिटल इसमें इस्तेमाल होगा और आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें आउटपुट इसकी मोर एफिशिएंट की निस्बत कम होगी। तो इसमें आपने ये चीज़ भी ऐड कर लेनी है कि कैपिटल आउटपुट रेशो लेस एफिशिएंट भी है, कैपिटल आउटपुट रेशो मोर एफिशिएंट भी है। तो ये किस तरह से होती है। आज तक के लिए हमने यही 3 टॉपिक कवर करने थे, और यहाँ तक आपका इंडस्ट्री का कुछ वर्क कंप्लीट हो रहा है। और इससे पहले हमने जो एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ा है वो उतना ही था जो 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो अगले 2 लेक्चर थे आज वाले के साथ मैंने ये इंडस्ट्री का वर्क भी इसमें कंप्लीट करवा दिया है। तो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हमारा कवर हो गया है। इंशाल्लाह इसके साथ आगे हम यूँ ही चलते रहेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे वो है जी, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपका टॉपिक उसमें आ जाएगा, पॉपुलेशन आएगी, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, और हम इस चीज़ पर बहस करेंगे कि ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है और इस तरह से ये चीज़ें क्या है। अगर ये मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग रीड आउट करना चाहें पॉपुलेशन वगैरह, पाकिस्तान का बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, तो ये आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके अलावा आज तक हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।